मैंने आपको परिंदों की दुनिया, कल मैंने परिंदों के बारे में आपको बताया था और समझाया था। जो जैसे मैंने आपको याद करने के लिए कहा था कि मोर हमारा कौमी परिंदा है। मोर आमतौर पर 4 फीट लंबा होता है, उसकी गर्दन लंबी और छाती का रंग गहरा और चमकीला नीला होता है। बादलों को देखकर जब मोर अपने पंख फैलाकर खुशी से नाचने लगता है तो मंजर देखने लायक होता है। हिंदुस्तान के अलावा ये लंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है, जो सफ़ेद रंग का होता है। तोता मैना को लोग शौक से पालते हैं। अब यहाँ देखिए, तोता मैना को लोग शौक से पालते हैं। ये दोनों परिंदे बोलना भी सीख लेते हैं और जुमले रट लेते हैं। फिर उस सफाई से बोलते हैं कि हैरत होती है कि मैना का रंग काला और उसकी चोंच पीली होती है। तोते के बारे में ये बात मशहूर है कि उसे चाहे कितनी ही मोहब्बत से रखो, एक बार पिंजरे से निकल जाने के बाद वो कभी लौटकर नहीं आता है। इसलिए बेमरवत लोगों को तोता चश्म कहा जाता है। बेमरवत लोगों को तोता चश्म कहा जाता है। तोते की तरह आंखें फेर लेते हैं का मुहावरा भी इसी से बना है। अब देखिए, तोता को लोग शौक से पालते हैं। तोता से क्या करते हैं? तोता मैना को लोग क्या करते हैं? शौक से पालते हैं। ये दोनों परिंदे बोलना भी सीख लेते हैं। अगर इनको आप रटाइएगा, इनको आप जो चीज़ सिखाइएगा तो वो अपनी ज़बान में क्या होते हैं? वो सीख लेते हैं, रट लेते हैं और रटी हुई चीज़ को वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं उसी को, और जुमले के जुमले रट लेते हैं। फिर इस सफाई से बोलते हैं कि हैरत होती है, यानी क्या करते हैं? बहुत साफ़ सुथरे से वो क्या करता है? उस अल्फाज को वो अदा करता है, बोलता है। बहुत साफ़ सुथरे से लफ्ज़ को क्या करता है? इस्तेमाल करता है। इसी वजह से कभी कभी हैरत होती है, अच्छा तोता भी ऐसा बोल सकता है जी। मैना का रंग काला और उसकी चोंच पीली होती है। मैना का रंग कैसा होता है? काला होता है, उसकी चोंच पीली होती है। तोते के बारे में ये बात मशहूर है कि उसे चाहे कितने ही मोहब्बत से रखो। तोते के बारे में ये बात मशहूर है कि उसे कितनों ही मोहब्बत से रखो, एक बार पिंजरे से निकल जाने के बाद वो कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए बेमरवत लोगों को तोता चश्म कहा जाता है। यानी तोते की तरह, यानी कितना उनके साथ एहसान कर दीजिए। कोई इंसान ऐसा होता है कि आप कितना उसके साथ भलाई कर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा मौका आएगा तो तू आँख फेर लेगा, मुंह फेर के चल देगा। यानी तोता चश्म कहते हैं, यानी तोता की तरह आँख फेर कर चल दिया। इसीलिए बेमरवत लोगों को तोता चश्म कहा जाता है। तोते की तरह आंखें फेर लेने का मुहावरा भी इसी से बना है। अब ये देखिए, यहाँ पर एक परिंदा और है। कबूतर के लिए तोते से अलग बात कही जाती है। कबूतर के लिए तोते से अलग बात कही जाती है। ये लौट कर ज़रूर आता है। क्या है? ये लौट कर ज़रूर आता है। कबूतर को अमन की निशानी समझा जाता है। कबूतर को क्या होता है? अमन की निशानी समझा जाता है। कबूतर कई रंग और नस्ल के होते हैं। कबूतर की कई रंग होते हैं और कई नस्ल होते हैं। कबूतर उन परिंदों में से हैं जो उमूमन झुंड में रहते हैं। कबूतर उन परिंदों में से हैं जो उमूमन आमतौर पर बहुत सारे परिंदों के बहुत सारे इसके झुंड में रहते हैं। उनकी आवाज़ गुटुरगू की तरह सुनाई देती है। क्या है? वो कबूतर कैसे बोलता है? कबूतर की आवाज़ गुटुरगू की तरह सुनाई देती है। याद रख लीजिए, कबूतर की आवाज़ क्या है? गुटुरगू की तरह सुनाई देती है। पुराने ज़माने में कबूतर से एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाने का काम भी लिया जाता था। क्या किया जाता था जी? पुराने ज़माने में कबूतर से एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाने का भी क्या किया जाता था जी? काम भी लिया जाता था। ये कबूतर है। जैसे कि आमतौर पर ये कबूतर क्या है, जो बताया कि आपको अमन की ये निशानी समझा जाता है। बहुत से मुल्क से जब लड़ाई होती है ना,
तो आदमी कबूतर को उड़ा देते हैं। कबूतर उड़ाने का मतलब ये होता है कि ये मुल्क वाले अमन चाहता है, यानी सुलह करना चाहता है। ये कबूतर को उड़ाना ये सुलह की निशानी होती है। कोई आदमी मुल्क वाला कोई मुल्क से लड़ाई कर रही है, अगर वो सुलह करना चाहता है तो क्या करते हैं, कबूतर को उड़ा देते हैं, जिसके ज़रिए से ये बात समझी जाती है कि ये देश वाले, ये मुल्क वाले सुलह करना चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते हैं। मुर्गे और मुर्गियाँ भी लोग घरों में पालते हैं। क्या है, मुर्गे और मुर्गियाँ भी लोग घरों में पालते हैं। मुर्गा सुबह सवेरे बांग देता है, बांग माने आवाज़। मुर्गा सुबह सवेरे आवाज़ बांग देता है और सुबह सवेरे हमें जगाता है। देखते हैं, कुकरू कू, सुबह हम लोग सोए रहते हैं, सुबह उठ कर कुकरू शुरू कर देता है। चकोर एक खूबसूरत और सुरीली आवाज़ वाला परिंदा है। जो नेपाल, पंजाब और अफ़गानिस्तान के पहाड़ी जंगलों में पाया जाता है। चकोर एक खूबसूरत और सुरीली आवाज़ वाला, या सुरीली आवाज़ मतलब बेहतरीन आवाज़ वाला परिंदा है, जो नेपाल, पंजाब और अफ़गानिस्तान के पहाड़ी जंगलों में पाया जाता है। उसके बारे में ये मशहूर है कि ये चाँद का इतना आशिक होता है कि टिकटिकी बांधे चाँद को ही देखता रहता है। एक परिंदा जिसको क्या बोलते हैं, चकोर बोलते हैं, वो खूबसूरत और सुरीली आवाज़ वाले होते हैं। खुद खूबसूरत भी होता है और उसकी आवाज़ भी क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है। और उसकी वो कहाँ पाया जाता है, वो नेपाल, पंजाब और अफ़गानिस्तान के पहाड़ी जंगलों में पाया जाता है। उसके बारे में ये मशहूर, यानी उसकी खुसूसियत क्या है, ये चाँद का इतना आशिक होता है, यानी चाँद के ऊपर इतना ही फिदा होता है कि टिकटिकी बांधे, यानी खूब गौर से नज़र बगैर हटाए हुए चाँद को ही क्या करता है, देखता रहता है। समझे? तो इसको भी समझ लेंगे कि चकोर कहाँ पाया जाता है, कैसे, इसकी खुसूसियत क्या है, इसकी क्या खुसूसियत है, क्या करता है, कहाँ पाया जाता है, किस तरीके का है, इसकी आवाज़ कैसी है, समझे, इसकी आवाज़ कैसी है और इसकी ये कैसा खूबसूरत है, ये कहाँ पाया जाता है। तो फिर आप इसको चीज़ को क्या करते हैं, ख्याल रखेंगे। जैसे मैंने आपको तोते के बारे में, मैने के बारे में बताया कि तोता क्या करते हैं, लोग शौक़ से पालते हैं और उसको सिखाते हैं। तोता जब भाग जाता है तो वापस नहीं आता है। तो मैंने बताया, फिर मैंने कबूतर का बताया कि ये अमन की निशानी होती है। मैंने मुर्गा को देखा कि ये पालते हैं लोग, ये सुबह सवेरे आवाज़ देती है, देते हैं, सुबह सवेरे लोगों को जगाते हैं। फिर चकोर परिंदे हैं जो पाया जाता है, इसको आप क्या करते हैं, याद कर लेंगे।